अरबों डॉलर खरबों डॉलर का असला खरीदे, किसके लिए खरीद रहे हो? तो जब फिर ने चिड़िया से पूछा तुम एक कतरा क्यों डाल रहे हो, इससे एक कतरे से आग तो नहीं बुझेगी? तो उसने कहा नहीं, हमारे कतरे से पानी आग तो नहीं बुझेगी, लेकिन हमारी इसराइल आक्रमणकारी है, उसने आक्रमण किया है, ईरान पर युद्ध थोपा है अमेरिका की तरफ से। भारत का कोई स्टैंड ही नहीं है, वो खड़े भी नहीं है बल्कि सर झुकाए हुए हैं, वो बैठे हुए हैं। किसने जंग की शुरुआत की है? क्यों छुपा रहे हो तुम लोग? क्यों छुपा रहे हो तुम लोग? क्योंकि छीछड़े मिल रहे हैं वहां से, इसराइल से। गोदी मीडिया को इसराइल से छीछड़े डाले जा रहे हैं तुम्हारे खाने के लिए, लिहाजा तुम लोग इसराइल का साथ दे रहे हो, अमेरिका का साथ दे रहे हो, तुम्हारे पास छीछड़े आ रहे हैं वहां से, लिहाजा तुम जालिम का साथ दे रहे हो, अत्याचारी का साथ दे रहे हो, और जिस पर जुल्म किया जा रहा है उसके तुम फेवर नहीं कर रहे हो, बल्कि उल्टी सीधी गलत खबरें उसको फैलाई जा रही हैं। जब अत्याचारी है, हमलावर है, आक्रमणकारी इसराइल है, तो आप उसकी निंदा क्यों नहीं कर रहे हैं? काहे के लिए उसकी निंदा नहीं कर रहे हो? कि जो बातचीत हो रही थी तो धोखा देकर उसने क्यों हमला कर दिया, क्यों वहाँ पर आफत बचा दी, क्यों बेगुनाहों को मार रहा है वो, और क्यों वो एटीमी रिएक्टर जो कह रहे हैं कि हम बातचीत के जरिए मसला हल करेंगे, उसको सिलसिले में उस पर तबाही क्यों मच रही है? अगर उसमें रसाव हो गया तो लाखों लोग मरेंगे, लाखों लोग मर जाएंगे। कौन जिम्मेदार होगा? कौन जिम्मेदार होगा? ये सब जिम्मेदार होंगे जो इसराइल के साथी हैं। अगर वहाँ एटमी रिएक्टर से रसाव हुआ तो हमारा हिंदुस्तान भी जिम्मेदार होगा, चीन, जितने भी मुल्क हैं सब जिम्मेदार हो जाएंगे, लाखों लोग अगर मरेंगे। लिहाजा हमारी गुजारिश अपने मुल्क से ये है, अपने मुल्क से ये है कि इसराइल का साथ न दें, अमेरिका की गुलामी न करें, अमेरिका की गुलामी न करें, बल्कि जो मजलूम है, जिसके अत्याचार किया जा रहा है, उसका साथ दे। यही हमारी कुंभ से मसर तक लोग भेजे गए, अभी तक आने का कोई साधन नहीं है, पूरी सोशल मीडिया ठप पड़ी है, क्या जाए? अब हम देखिए, आज हम मिलने वाले थे राजनाथ साहब से, मैंने मालूम किया कि उधमपुर गए हुए हैं, लिहाजा हम लोग 23 को उनसे वहाँ जाकर 22 को मिलेंगे उससे। राजनाथ साहब वो हैं यहाँ के मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर है, तो 22 को हमारा मुलाकात तय हुई है। उसमें हम करेंगे कि वहाँ से लोगों को निकालने का इंतजाम किया जाए। 22 को तो मुलाकात हमारी। तमाम मुस्लिम ममालिक, अरे मुस्लिम ममालिक को कह रहे हैं उनको, कहिए गुलाम ममालिक, स्लेव ममालिक, गुलाम ममालिक जो गुलाम करते वही वो कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। वो गिलास पानी भी पीते हैं तो आका से पूछ के पीते हैं कि मैं पानी पिए कि नहीं पिए, तो गुलाम है, उनके बारे में कोई सवाल ही नहीं कीजिए, वो नॉन एग्जिस्टेंट है। वो जो अरबी की मसल है कि अल मादूम ला युखबर अन्हु, जो मादूम होता है इसके सिलसिले में कोई खबर नहीं होती, वो बिक चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, स्लेब बन चुके हैं, लिहाजा उनके लिए कुछ कहना जो है बेकार। मौलाना साहब, अगर जंग जारी रही क्या मुहर्रम में भी एहतजाज देखने को मिलेगा? मुहर्रम एहतजाजी का नाम है, मुहर्रम है प्रोटेस्ट, जुल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट। अगर उस पर प्रोटेस्ट नहीं होगा तो फिर कब होगा? भारत की भूमिका कैसे देख रहे हैं इस पूरे? भारत की भूमिका बहुत गलत है, बिल्कुल गलत है। वो अत्याचारों का साथ दे रहा है, वो जुल्म का साथ दे रहा है, जबकि ये हमें गलत है पॉलिसी। आप जो अटल बिहारी जी की पॉलिसी थी, वही पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट को भी आज की अपनाना चाहिए, यही हमारा कहना है। बेहुदा बयान है, बहुत अहबकारा बयान है, और उसकी दिमागी हालत सही नहीं है। वो पागलपन के दौरे पड़ते हैं, और कितने इससे नाराज होता है, खुद अमेरिका में कितने पागल हैं जिन्होंने उसको वोट दिया है। उसको लिहाजा पहले ही कह रहे थे कि जब ये आ गया है तो कोई ना कोई पागलपन की हरकत जरूर करेगा ही, क्योंकि वो हाफ मैड है, जो वहाँ का सदर है ट्रम्प, हाफ मैड है वो, तो वो इसी तरह दीवानी हरकतें कर रहा है वो, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को जंग में ढकेल देगा, पूरी दुनिया को जंग में ढकेल देगा ट्रम्प। अगर हमारे हिंदुस्तान में मुल्कों ने एहतियाती काम न लिया, पूरी दुनिया को जंग में ढकेल देगा ट्रम्प। आपने एक बात कही कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय की नीति को लागू करना चाहिए, बिल्कुल वही। आपकी सरकार से बातचीत चल रही है? नहीं, सरकार से बहुत बार कहा, लेकिन उन्होंने वो मानने पर तैयार नहीं है। 50 बार हम लोग कह चुके हैं उसे, और हमारे मीडिया के जरिए से बात कर चुके हैं। तो हम जिस वक्त सोनिया गांधी जी थी, उन्होंने ईरान के अगेंस्ट वोट दिया था, अमेरिका के फेवर में दिया था, तो हम मिले थे उससे जाकर, हमने उनसे कहा था कि अमेरिका ने हमेशा आपको धोखा दिया, हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, आज भी पाकिस्तान का साथ दे रहा हो, पाकिस्तान का साथ दे रहा, बहुत मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, आज ही बयान आया उसका, और आप उस पर भरोसा कर रहे हैं। लिहाजा आप ये अपना बदलिए इसको। और उसे अटल बिहारी जी ने ऐलान किया था लाल किले से कि इसराइल आक्रमणकारी है,
इसराइल ने फिलिस्तीनी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, लिहाजा नाजायज़ कब्जा है और उस वक्त तक हमें कायम नहीं हो सकता। ये जब तक नाजायज़ कब्जे नहीं हटेंगे तो आप पॉलिसी बदल करके उसी आक्रमणकारी का साथ दे रहे हैं, उसी इसराइल का साथ दे रहे हैं आप। लिहाजा आप जो है वो अटल बिहारी की वाजपेयी जो है उनकी वाजपेयी जी की पॉलिसी आपको उसी पर अमल करना चाहिए कि आप जालिम और अत्याचारी का साथ न दें, बल्कि जिस पर जुल्म हो रहा है और जो मजलूम है उसका साथ दें। इंडियन मीडिया जो है इसी गोदी मीडिया का उसका नाम दिया गया है। ये ज्यादातर जो मीडिया वाले हैं इनको जो फंडिंग हो रही है वो अमेरिका इसराइल से हो रही, इसलिए मैंने कहा क्या है जिसको इसराइल से छीछड़े आ रहे हैं या को इसराइल के छीछड़ मिल रहे, लिहाजा वो उल्टी सीधी चीजें बक रही है, वो औंधी सीधी उड़ा रही है, उसको हम इसराइल भेजना चाहते हैं ताकि उसको पता तो चले जब मिसाइल आते हैं तो क्या हजर होता है। इस समय हम आसफी मस्जिद में हैं, बड़े इमामबाड़े की, और इसको लेकर के ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध हुआ उसको लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौलाना कल्बे जवाद साहब हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज एक बहुत बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर हुआ है और इनका क्या कहना है उसके विषय में जानकारी के लिए हमारे साथ सर तकरीर वहाँ मौजूद है, वहाँ तक पॉलिसी भारत की। सर आप तो सबसे पहला सवाल, इजराइल ईरान का जो युद्ध चल रहा है उस पर आप लोगों ने बड़ा प्रदर्शन किया, क्या कहेंगे आप? देखिए, ईरान इसराइल का ये युद्ध नहीं है बल्कि इसराइल आक्रमणकारी है, उसने आक्रमण किया है। ईरान पर युद्ध थोपा गया है, अमेरिका की तरफ से थोपा गया, वो जंग करना नहीं चाहता था, उसने युद्ध थोपा गया है ईरान के ऊपर। वो तो बातचीत कर रहा था, वो उसको तसव्वुर भी नहीं था कि हमला हो जाएगा। तो अब अंदाजा हुआ कि अमेरिका इसराइल जो बातचीत का ढोंग रचा रहा था, ये ढोंग था, ये सिर्फ धोखा था ताकि वो गाफिल हो जाए और उसको गफलत में उस पर हमला कर दिया जाए। इसलिए आप देख रहे हैं कि पहले हमले में ईरान का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, कितने जनरल्स के मारे गए। लेकिन अब जो ईरान कर रहा है तो वहाँ दुहाई मची हुई है, इसराइल में दुहाई मची हुई है, वहाँ सड़कों पर लोग माफ़ी मांग रहे हैं, फारगी बस हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने गलती कर दी, माफ़ कर दिए। अरे हज़ारों को मार दिया, सारे जनरल्स मार दिए, अब करो माफ़ कर दिए। अब माफ़ी तो तब मिलेगी जब तुम मलियामेट हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। ये इस युद्ध में भारत के स्टैंड को आप कैसे देखते हैं? भारत का कोई स्टैंड ही नहीं है, वो खड़े भी नहीं है बल्कि सर झुकाए हुए हैं, वो बैठे हुए हैं वो अमेरिका के सामने बैठे हुए सर झुकाए हुए हैं, कोई उनका स्टैंड नहीं है। जो अमेरिका कहता है उसको ये मानते हैं, उसको बिल्कुल गुलामी के अंदाज में हर बात उसकी मान रहे हैं। ये बहुत गलत है। हमारा इतना बड़ा मुल्क अमेरिका के सामने सर झुकाए, घुटने टेके हुए, इससे हमें शर्मिंदगी होती है। लिहाजा इनको अमेरिका की तमाम गलत बातों की निंदा करना चाहिए, इसराइल की निंदा करना चाहिए, क्योंकि इसराइल आक्रमणकारी है और उसने ज़बरदस्ती जंग शुरू की है। पाकिस्तान को अमेरिका बुला रहा है, तो क्या आपको लगता है कि सारा कुछ अमेरिका के दबाव में हो रहा है या हथियारों की बिक्री के लिए अमेरिका ऐसा करवा रहा है? अमेरिका तो चाहता है कि जंग होती रहे वो, और लिहाजा वो वहाँ भी इसराइल को इसीलिए लगा रखा है कि तुम धमकाते रहो और ये पागल अरब, बेवकूफ़ अरब ये इस हिसाब से हमसे असला खरीदते रहे। अरबों डॉलर खरबों डॉलर असला खरीदे, किसके लिए खरीद रहे हो, किस पर इस्तेमाल करोगे तुम? तो इसका मतलब है कि पूरा खेल असलहा बिकवाने के लिए किया जा रहा है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मौलाना कल्बे जवाद, जिनका कहना है कि जो भी इजराइल ने एक तरीके से हमला किया है ईरान के ऊपर और ये युद्ध ईरान के ऊपर थोपा गया है, इनका ये भी मानना है कि भारत का जो स्टैंड है अभी क्लियर नहीं है, भारत को भी ईरान का साथ देना चाहिए और अटल बिहारी वाजपेयी की जो नीति थी उस नीति का पालन करना चाहिए। बड़े इमामबाड़े के आशिफी मस्जिद पे एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है, जो इजराइल के द्वारा ईरान पर हमला किया गया था उसको लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए और आज का जो प्रदर्शन है उस पर आप लोगों की मुख्य मांग क्या है? देखिए, मैं सैयद रज़ा हैदर हूँ। आसफी मस्जिद जहाँ आप खड़े हुए हैं, नमाज जुमा पढ़ाता हूँ मैं। यहाँ पर मेरी मांगे किससे डिमांड करें? भारत सरकार से आपकी क्या मांग है? कोई मांग नहीं, हमारी कोई मांग नहीं है, किसी से कोई मांग नहीं। हमारी सारी डिमांड, सारी मांगे अपने रब के सामने हैं, उससे हम डिमांड कर रहे हैं, हमारी कोई किसी से डिमांड नहीं है। अच्छा, जो ये हमला हुआ है इसको लेकर के तमाम विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका का जो रुख है उसने पाकिस्तान के जनरल को बुलाया और वो कह रहा है कि हम हमला कर देंगे, हमें पता है जो वहाँ के ईरान के सर्वोच्च लीडर हैं आयतुल्लाह खामनेई, उनकी लोकेशन पता है, लेकिन अभी हम उन पर कोई भी अटैक नहीं करेंगे। पूरी दुनिया का मालूम है कि अमेरिका के सदर ट्रंप, उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं, सही नहीं है। सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, वहाँ से बैठे कहते हैं हमने हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जंग बंद करा दी, हमारे एक फ़ोन पर जंग बंद हो गई। तो अगर उसका मेडिकल चेकअप किया जाए तो डॉक्टरी सर्टिफिकेट देंगे ये शख्स सदर बनने के लायक नहीं है, तो हम उसकी बात तो क्यों लें? नहीं, इतना कह रहा हूँ कि जो धमकी दी है वो धमकी सिर्फ आयतुल्लाह खामेनेई की नहीं है, पूरी दुनिया के शियों को धमकी दी है। नजफ़ अशरफ जो मरकज़ है
वहाँ से एक बयान आया है नजफ हौज़ इल्मिया नजफ अशरफ का कि अगर कुछ नुकसान पहुँच गया आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामेनी को तो फिर दुनिया में ऐसी आग लगेगी जो बुझाई नहीं बुझेगी। और ये 2-4 दिन की बात नहीं है, ये फिर बरसों चलेगा सिलसिला ये। जैसा कि अमेरिका की तरफ से जो धमकी दी जा रही है, अगर वो कुछ ऐसा हमला करते हैं या अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल होता है डायरेक्टली, अभी जो शामिल नहीं है, तब आप लोगों का क्या रुख रहने वाला है? हम अपनी पूरी कुव्वत ताकत के साथ एजिटेशन करेंगे, एहतिजाज करेंगे, जो हमसे हो सकता है, जितनी हमारे पास ताकत है। हमारा तो नज़रिया ये है, आपने कहा होगा इब्राहिम हमारे नबी थे, जिनको यहूदी भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, वो हमारे नबी थे। उनको जब उस ज़माने के बादशाह ने आग में जलाने की कोशिश की और आग में फेंका, बहुत आग जलाई थी, तो हमारे यहाँ मजहबी किताबों में आया है, तो एक चिड़िया बैठी हुई थी दरख्त पे, अपने चोंच में पानी लेती थी और आग पे डालती थी। तो अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा, उसका पूछो ये क्यों कर रही है। तो जब फरिश्ते ने उस चिड़िया से पूछा तुम एक कतरा क्यों डाल रही हो, इससे एक कतरे से आग तो नहीं बुझेगी। तो उसने कहा नहीं, हमारे कतरे से पानी आग तो नहीं बुझेगी, लेकिन हमारी जो ताकत है हम उस ताकत को इस्तेमाल करना चाहते हैं। अल्लाह का खलील, अल्लाह का दोस्त आग में जल रहा है, हमसे जितना मदद हो सके हम मदद करेंगे। हमारे इंसान जो ताकत है उस एतबार से हम एहतिजाज करेंगे। भारत के स्टैंड को लेकर के भी बात हुई यहाँ पर, आप भारत के स्टैंड को कैसे देखते हैं? बदतरीन, इससे ख़राब तस्वुर नहीं किया जा सकता जो आज हमारी खारजा पॉलिसी है, इससे ख़राब खारजा पॉलिसी बहुत। आप देखिए, आप किस रुख पे जा रहा है, एक जुमला भी नहीं बोला जा रहा है कि इसराइल हमला कर रहा, 25,000 बच्चों को कत्ल कर दिया इसराइल ने। बिल्कुल खामोशी है, बिल्कुल खामोशी। हमेशा हिंदुस्तान की ये सियासत रही है कि जिसे कहते हैं कि ना हम इधर हैं ना उधर हैं, एक मुस्तकिल पॉलिसी रही है। अब हम देख रहे हैं हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी अमेरिका की ग़ुलाम बन चुकी है, इसराइल की ग़ुलाम बन चुकी है। इस पर हम शर्मिंदा हैं, दूसरी कौमों के दरमियान शर्मिंदा। हम सर उठा कर कहते तो फ़ख्र से कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद है, वो किसी के सामने सर नहीं झुकाता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इसराइल के सामने, अमेरिका के सामने सर झुका हुआ है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ मौलाना, जिनका कहना है कि जो भी हमारे पॉलिसी है वो बिल्कुल अब पहले जैसी नहीं रही है। पहले हमारा मुल्क हमेशा मजलूमों का साथ देता था, लेकिन अभी इनका मानना है कि अमेरिका के सामने, इजराइल के सामने हमने बिल्कुल गुलामों जैसी मानसिकता बना रखी है। और इसके अलावा जो आज हमला हुआ है, अगर अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल होता है तो हम इसका विरोध प्रदर्शन पूरे भारत में करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़ लखनऊ।